फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। पानी के बाद अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज़रूरत है, तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में डिटेल बात करेंगे। मेरा नाम रामेश्वर नागर है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस कोच हूँ। प्रोटीन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है हमारे शरीर के लिए। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी इमारत की ईंट या पत्थर के बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह से बिना प्रोटीन के हमारे शरीर की स्ट्रक्चर और संरचना की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। 22 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 20 अमाइनो एसिड्स यूनिवर्सल जेनेटिक कोड द्वारा स्पेसिफाइड है। 2 अमाइनो एसिड है, सेलेनोसिस्टीन एंड पाइरोलाइसिन। सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड 2 तरह के हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो उनको हमें डाइट से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उनसे हमारे शरीर में बन जाते हैं। ये सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर की ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स जो भी बनते हैं, उसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। किसी भी अंग को, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उनके निर्माण का, उनकी रिपेयरिंग का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके प्रोटेक्शन का काम प्रोटीन ही करता है। हमारी जो मसल्स है, उनकी साइज, शेप, स्ट्रेंथ और फंक्शनिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे कोई से भी अंग हो, चाहे दांत हो, चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, कोई से भी ऑर्गन्स या पार्ट्स हो, इन सब के निर्माण में प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर छोटे बच्चों की या ग्रोइंग चिल्ड्रंस की बात करें, तो उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, इन सब का काम प्रोटीन का ही होता है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। दूध पिलाने वाली महिलाओं में, खासकर जो लैक्टेटिंग वुमेन में, उनके अंदर प्रॉपर दूध का प्रोडक्शन हो, वो भी प्रोटीन से ही होता है। आप ये समझिए कि शरीर के हर तरह के निर्माण कार्य में, इंजरी में, हीलिंग में, रिपेयरिंग में, प्रोटेक्शन में, स्ट्रेंथ में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लोग अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं, तो हमें सफिशिएंट प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स बनते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, थायरॉक्सिन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, ये सब हार्मोन्स प्रोटीन से ही बनते हैं। हमारे शरीर में कोई भी एंजाइम हो, जैसे हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, एंजाइम भी प्रोटीन से ही बनते हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बनती है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो हमारे शरीर में एंटीजन भी बनता है, और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एंटीबॉडी जो बनती है, वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से ही बनती है। हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, इन सब का निर्माण प्रोटीन ही करता है। हमारे शरीर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेट्स एग्जांपल ऑफ, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरी सेल्स तक भी हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट आयरन है और ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन अपने आप में प्रोटीन है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन हमारी मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव कर देता है। किसी भी तरह का हमारे शरीर में कट हो, इंजरी हो, वुंड हो, उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन हमारे हार्ट और हार्ट की मसल्स को कोएंजाइम क्यूटिन के साथ मिलके बहुत मजबूत कर देता है। हार्ट की हेल्थ के लिए प्रोटीन और कोएंजाइम क्यूटिन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन एनीमिया को बहुत जल्दी से रिकवर करता है, बहुत अच्छे से रिकवर करता है, अगर आप आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी9 और बी12 के साथ में अगर प्रोटीन देते हैं तो। कई बार जैसे आपका प्रोटीन इंटेक बराबर है, तो आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी, आपको अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें खाने से बच जाएँगे और आप ओबेसिटी या ओबेसिटी होने वाली कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा पाएँगे। प्रोटीन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी हमारी बोन्स में बढ़ा देता है, सो दैट हमारी हड्डियाँ मजबूत रहे और हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। जैसे हम लोग खड़े हैं, हमें हमें लिगामेंट्स और टेंडन्स बहुत हेल्प करते हैं। उन सबको सपोर्ट करने के लिए इलास्टिन और कोलाजन जो है, वो प्रोटीन से ही बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर में कोलाजन बनाता है, कार्टिलेज रिपेयर करता है। तो प्रोटीन हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में प्रोटीन हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन कई लोगों में प्रोटीन की कमी की वजह से सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार या अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, 80% इंडियंस की थाली में प्रोटीन की कमी है या कमी देखी गई है। ऐसे में हमें हमारा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ज़रूरत कितनी है? 0.8 टू 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट को
0.9 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अलग-अलग लाइफ स्टेजेस में अलग-अलग तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बताया, बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमन में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, दूध पिला रही है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हमें अपनी डाइट से लेना होता है, या फिर वो डाइट में अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपना प्रोटीन इंटेक बराबर कर सकें। एक तो प्लांट सोर्स और वेजिटेरियन सोर्स होता है, जिसमें सीरियल्स है, बीन्स है, नट्स है, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, चिया सीड्स, ग्रीन पीज, लेंटिल्स, क्विनोआ, लेग्यूम्स, इस तरह के फूड है जो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। देन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे चीज है, योगर्ट है, जिससे हमें वे प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन मसल्स की बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी जिम जाते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट है, वो वे प्रोटीन लेते हैं, उनको वे प्रोटीन लेना भी चाहिए। देन एक है नॉन वेज सोर्स, जैसे मीट है, फिश है, एग्स है, इनमें भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन इनमें फैट और कोलेस्ट्रॉल भी साथ ही होता है। तो हम लोग जनरली वेजिटेरियन प्रोटीन ही रिकमेंड करते हैं। हालांकि वेजिटेरियन प्रोटीन जो अवेलेबल है, वो अलग अलग अगर सोर्स की हम बात करें तो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन उसी को बोलते हैं जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स और ग्रेन्स मिला के उस प्रोटीन को बनाते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। तो हम लोग जनरली कंप्लीट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो आपको मिल ही जाएँगे, जब आप कॉम्बिनेशन से बनाएँगे। उसके अलावा आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। कुछ लोग हैं जिनको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जैसे किसी को गाउट है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या किडनी या लीवर से संबंधित कोई समस्या है, तो उनको अधिक प्रोटीन लेने से बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर लेता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन या स्टोन की समस्या हो सकती है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपकी प्रोटीन की जो डाइट है या जो आपको प्रोटीन की नीड है, वो बेसिकली आपको फुलफ़िल करना चाहिए, सो दैट आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, इम्यून रख सकें और अपने आप को मजबूत रख सकें। थैंक यू।